सरदार भैया बता रहे थे कि मिस्टर चड्डा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। तो अब तू भी मुझसे सवाल जवाब करेगा? क्यों? अपनी दीदी माँ पे भरोसा नहीं है तुझे? ऐसी बात नहीं है दीमा, मैं तो बस आपके साथ बैठने आया था ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके। सॉरी, मैंने कहीं और का गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। कोई बात नहीं। ठीक है तू? मैं ठीक हूँ। कश्मीरा, हो सकता है मिस्टर चड्ढा का फोन आया हो। इन्होंने हमारी आंखों के सामने इस लड्डू पे जहर डाला था। राज, इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। यार तूने देखे लड्डू वो लाल। छोड़, पहले इधर आ। मुझे जानना है राज। मानव, क्या हुआ? क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं ये मत पूछ, पहले तुम दोनों ये बताओ ये क्या तरीका था रेवा से इस तरह पेश आने का? सीरियसली, अपनी आंखों से देखा है तूने, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है? देख रहा हूं, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की ने तेरी इतनी बार जान बचाई, राज की जान बचाई, वो कश्मीरा दी के खिलाफ ये सब कैसे बोल सकती है? कुछ तो बात होगी, हो सकता है उसकी कोई गलतफहमी हो, लेकिन तुम लोगों ने उस बेचारे की एक बात तक नहीं सुनी। तेरे सर से उस लड़की का खुमार उतरा नहीं है अब तक। वो बात अलग है राज। और श्रुति, तू उसे अपनी बहन मानती थी ना? लकी चाम बोल के साथ में लेकर घूमती थी, और गांव से उठाकर तू ही उसे लेकर आई थी ये दिन दिखाने के लिए, सबके सामने उसको जलील करके घर से बाहर निकालने के लिए। बात फोन की नहीं है, इसमें बहुत ही जरूरी वीडियो था। मेरे और राज के बिना गठबंधन के फेरों वाला वीडियो। मानव, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और अच्छा यही होगा अगर तू भी भूल जाए तो। राज, ये लो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। एक मिनट, ये कौन सी दवा दे रही है तू? ये है वो दवा, डॉक्टर ने येलो वाली देने को बोली है। दवाई तो ठीक से चेक किया कर। एक काम मिला है तुझे कि राज का ध्यान रख, वो तक तो तुझसे ठीक से होता नहीं है। ये ले। मैं ही हाथ पकड़ के लाई थी ना तुम्हें इस घर में, अब मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ रेवा। तुमने मेरी दीमा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, पाप हुआ है तुमसे, और इस पाप का प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। अगली बार ना कश्मीरा से पंगा लेने से पहले अपनी औकात याद कर लेना।
मुझे तो खुश होना चाहिए ना भगवान कि आखिरकार उस लालची मौका परस्त औरत से पीछा छूटा मेरा। फिर क्यों मेरा दिल ऐसे भारी हो रहा है जैसे जैसे मुझसे कोई गलती हुई हो। कुछ तो है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। सही करने के बाद भी गलत होने का एहसास मुझे क्यों खाया जा रहा है भगवान। प्लीज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाइए प्लीज, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। और इसी के साथ तुम्हारे घर वापसी के सारे दरवाजे बंद हुए, डिलीटेड। एक बला तो टली। ये शहर मेरा है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन यानी कि मैं कश्मीरा चौहान, इस शहर का इकलौता चमकता सितारा मैं कश्मीरा। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत किस्मत वाली हूं मैं। मुझे एक नहीं 3-3 बेवकूफ भाई मिले हैं। जीत तो पक्की है मेरी। पर तुम्हारी ये जीत अभी भी अधूरी है कश्मीरा। अगर तुम सही से नहीं बोल सकते ना, बुरा बिल्कुल मत बोलना मुझसे। बात सही गलत की नहीं है, बात है फैक्ट्स की। भले रेवा इस घर को छोड़कर चली गई है, लेकिन राज अभी जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है वो कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो कि कल को श्रुति के कहने पर अगर राज ने दोबारा बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा प्रमोद। श्रुति, तुम अच्छे से जानते हो एक बेवकूफ लड़की है। अपने माँ बाप की बिगड़ी औलाद है वो। श्रुति जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। उन्हें अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है वो भी पता है मुझे। सो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं